हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर स्वागत है। ओशो एक इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमस स्पिरिचुअल गुरु थे और उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि किस तरीके से एंशियंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अगर आप कंपेयर करो तो सबसे विकसित अगर कहीं पे सिविलाइजेशन था तो वो भारत का सिविलाइजेशन था। इसीलिए भारत का सिविलाइजेशन इतना विकसित था जिसकी वजह से धर्म की डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट, मेडिटेशन, योगा की डेवलपमेंट, ये सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें 200 साल लूटा है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे सारे कल्चरल लेगेसी, हमारे सारे हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इन सभी चीजों को मिटाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से आज भी भारत उस गुलामी का शिकार नजर होते हुए आ रहा है। अब ये बात आज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये तो हिस्ट्री हो चुका है। बट अब कितना ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा है इंडिया को, उसके बारे में एक बड़ा खुलासा ऑक्सफैम रिपोर्ट की तरफ से आया है। और अगर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो आपको खुद ये एक बहुत शॉकिंग डेटा सुनने को सामने आएगा। लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू क्या ऑक्सफैम, इस पर्टिकुलर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म जो इंडिया से उन्होंने हमारा वेल्थ लूटा, उसके बारे में ये ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कहता है। इस ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम इंडिया में जब तक वो अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, उस समय लगभग आज के डेट पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 65 ट्रिलियन यूएस डॉलर वेल्थ उन्होंने इंडिया से लूटा है। और अगर इस 65 ट्रिलियन डॉलर का लगभग हम 50% देखें, सो 34 ट्रिलियन डॉलर ये यूके के 10% अमीर लोगों में गया है। मतलब यूके जो इंडिया को एक कॉलोनी बनाया, उससे इंडिया को बर्बाद किया, यूके विकसित हुआ, लेकिन उस यूके को जो फायदा हुआ उसमें भी मैक्सिमम जो फायदा हुआ वो वहां के 10% अमीर लोगों में हुआ और कुछ मिडिल क्लास में हुआ। लेकिन जो गरीब लोग थे उस समय, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो ऑक्सफैम रिपोर्ट में निकल के आ रही है, इस ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा है कि अगर आप इस टोटल वैल्यू ऑफ मनी को देखें, विच इज अराउंड 65 ट्रिलियन डॉलर जो यूके ने इंडिया से लूटा है, it is enough money to carpet London in notes of 50 British pound almost every 4 times over। मतलब अगर हम पूरे लंदन जितना भी एरिया है उन सभी एरिया में 50 ब्रिटिश पाउंड का नोट अगर हम बिछा दें तो पूरे लंदन को कवर किया जा सकता है 4 बार। तो इतना ह्यूज क्वांटम ऑफ वेल्थ यूके ने इंडिया से लूटा है इस पूरे सेंचुरी में अंडर द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ऑक्सफैम इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट है उसमें जिक्र किया गया है, जिसकी टाइटल है टेकर्स नॉट मेकर। ये ऑक्सफैम जो है हर साल इस तरीके का एक ग्लोबल इनिक्विटी रिपोर्ट निकालता है और इसको लॉन्च किया जाता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सेशन भी चल रही है और उसी के एक दिन पहले ये इस तरीके का रिपोर्ट निकालता है और उसका टाइटल है टेकर्स नॉट मेकर्स, जहां पे ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बात किया है। बट इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे चीजों के बारे में बात किया है कि कैसे इंडिया के वेल्थ को लूटा गया और क्या आज भी ये तमाम ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ का एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं। इन सब चीजों को बात करेंगे हम लोग आज डिटेल में। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया है, जिसके अंदर आपके सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको अपडेट रखने के लिए इस डायनेमिक वर्ल्ड में करंट अफेयर्स मैगजीन, और आप कैसे अपने आप को बेस्ट फॉर्म में एवेल्युएट कर सके उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज का जो पीडीएफ है आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि ये सभी चीज आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप जस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को ओपन करिए वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ PDF। So please don't waste your time, become a part of an academy and enjoy the process of learning। Now, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया देखते हैं कि करके। पहला चीज अगेन देखिए, 1750 में पूरे ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 25% हिस्सा
कंट्रीब्यूट करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो 25% प्रोडक्शन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होता था। और जिस तरीके से अंग्रेजों ने लूटा, उसकी वजह से बाय द एंड ऑफ 18 सेंचुरी 1900 में हमारा शेयर 25% से घटकर 2% हो गया। और यही चीज उल्टा हो गया, ब्रिटिशर्स का जिनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल आउटपुट में 2% था, वो बाय द एंड ऑफ 1900 वो बढ़कर 25% हो गया। तो यही एक बहुत बड़ा इनजस्टिस था वो 200 साल, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आज जितने भी उन अमीर परिवार हैं जो यूके में रह रहे हैं, वो सारे अमीर परिवार के बीच में एक कॉमन चीज है कि उनकी ऑरिजिन जो है वो कोलोनियलिज्म से जुड़ी हुई है, उनकी ऑरिजिन जो है वो स्लेवरी से जुड़ी हुई है। तो आज यूके के मैक्सिमम रिच फैमिली का जो वेल्थ है वो इन्हीं चीजों का आउटकम है। एक और बहुत बड़ी दर्दनाक डेटा इस पर्टिकुलर ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 मिलियन एक्सेस डेथ, लगभग 6 करोड़ एक्स्ट्रा 6 करोड़ लोगों की मौत ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। और ये मैक्सिमम लोगों की मौत हुई थी बिकॉज इनके पास खाने का खाना नहीं था, फमीन की वजह से। और ये क्यों इतना बड़ा क्राइसिस आया? नॉट बिकॉज की बारिश नहीं हुई थी, कि हमारे एग्रीकल्चरल उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, अगेन बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में ग्रेन इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और साथ ही साथ रेसिज्म की वजह से वो सारा ग्रेन सप्लाई यहां से ब्रिटिश ले गए, बिकॉज ब्रिटिश उस समय वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व था और उनके सोल्जर्स को ये सब चीजों की जरूरत थी। तो इंडिया के नीड्स को नेग्लेक्ट करके उन्होंने अपने आर्मी को फीड किया, जिससे पूरे इस 100 साल में लगभग 6 करोड़ एक्सेस इंडियंस की मौत हुई। अगर एक मिलिट्री पावर की रोल देखें तो मिलिट्री पावर का रोल जब ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय जो 100 रुपए अगर मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया में खर्च कर रहा है, तो वो 75% जो पैसा है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में था, प्राइमरली अगेन कि इंडियंस को कंट्रोल किया जा सके। और केवल 3% पैसा, मतलब मान लीजिए 100 रुपए में केवल 3 रुपए वो लोगों की भलाई में खर्च कर रहा था। मतलब कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के इरादे से आया था। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि क्या आज हम इन चीजों से ऊपर चले गए हैं? क्या 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, क्या आज हमारा कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है? या इंडिया छोड़िए, क्या सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज आज उनका जो डेवलप कंट्रीज है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं? तो इस रिपोर्ट का कहना है कि इतना लंबा जो एक इतिहास है जहां पे इंडिया और तमाम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लूटा गया, जिसकी वजह से इतना एक अनइक्वल वर्ल्ड बना। एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ आ गया और दूसरे तरफ आपका ग्लोबल साउथ आ गया। ये जो उस समय कॉलोनियलिज्म से हुआ है ये अभी तक कंटिन्यू है। अभी भी जो विकसित देश हैं वो ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके वेल्थ को लूट रहे हैं, और ये सारा जो बेनिफिट है आज वर्ल्ड इकोनॉमी का वो ग्लोबल नॉर्थ के कुछ रिच लोगों के पास जा रहे हैं। विच मींस अभी भी इस तरीके का कॉलोनियलिज्म जो है वो कंटिन्यू है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं, लाइक फेसबुक देख लीजिए, अमेजॉन देख लीजिए, बड़े बड़े कंपनी इंडिया में आप देख लीजिए, रिलायंस, अदानी, इन सब का मोनोपोली पोजीशन है, जिसकी वजह से ये अभी भी एक्सप्लॉइट कर पाते हैं वर्कर्स को ग्लोबल साउथ में। तो ये अगेन इन्होंने मोनोपोली की बात किया, और मोनोपोली क्योंकि कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट कंपटीशन, बट जिस तरीके से आज कैपिटलिज्म में मोनोपोली पोजीशंस आ रही है उसकी वजह से इंडिया के बिजनेसमैन भी वही कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड के बड़े कंपनीज हैं उनका तो पूरी दुनिया में इसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की डिफरेंस है। अभी भी जो वर्ल्ड के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो ग्लोबल साउथ के चीप लेबर का यूज कर रहे हैं, यहां से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ अभी भी ग्लोबल नॉर्थ पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ग्लोबल नॉर्थ अभी भी एक्सप्लॉइट कर पा रहा है ग्लोबल साउथ का। विच मीन्स इनका कहना है कि कोलोनियलिज्म
खत्म नहीं हुआ है, रादर इसकी अवतार बदल गई है। इसके बारे में बात करेंगे क्या अवतार बदली है। बट देखिए यूके जो है वो पहले तो ये सब चीजें किया, बट अभी भी इंडिया को परेशान करने से पीछे नहीं हटता। आप देखिए किस तरीके से खालिस्तानी का एक बड़ा सा समिट किया गया था नवंबर के महीने में 2024 में। और देखिए इस समय जो लेबर पार्टी है, 2019 में जो लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने कैसे कश्मीर मुद्दे पे अगेन इंडिया को घेरने का प्रयास किया। तो अभी भी यूके का एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के सक्सेस स्टोरी को किसी तरीके से रोका जाए। अब इसी नए अवतार की बात कर रहे हैं कि पहले ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के लिए ब्रिटिशर्स को इंडिया आके यहाँ पे कॉलोनी बनाना होता था। बट आज जिस तरीके से वर्ल्ड हैज बिकम डिजिटल, आज आपको कोई कॉलोनी बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से बैठ के किसी कंट्री को अपने कंट्रोल या लूट सकते हो। इसी को कहते हैं डेटा कोलोनियलिज्म, बिकॉज 20वीं सदी में इट वाज ऑयल, 21वीं सदी में इट इज डेटा। तो आज नॉट ओनली यूके, आज अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज वो इंडिया का डेटा चोरी कर रहे हैं और उसी डेटा के बेसिस पे वो सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं और वापस से इंडिया को बेच रहे हैं। तो आज अगेन डेटा कोलोनियलिज्म का खतरा उन तमाम ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के सामने चैलेंज होते हुए नजर आ रहा है। सो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने एक रियलिटी चेक दिया है कि कैसे आज कैपिटलिज्म को हमें एक नए फॉर्म में करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है ह्यूमन कैपिटलिज्म के बारे में कि कैपिटलिज्म शुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। कैसे उस मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।